अभी हम हैं गोंडा विधानसभा क्षेत्र में और गोंडा विधानसभा क्षेत्र में अगर पूरे क्षेत्र में अगर आप जाएं तो आपको शायद ही कोई ऐसी जगह मिले जो खाली हो। लेकिन गोंडा विधानसभा में एमसीडी को एक ये प्लॉट जो है वो मिली है। इस प्लॉट को इस पर पहले स्कूल चला करता था और स्कूल चलने के बाद ये जिन लोगों ने स्कूल को दान दिया था उन लोगों ने कोर्ट में केस किया कि ये जमीन उन्हें वापस चाहिए, लेकिन वो कोर्ट से हार गए और ये लगभग 500 गज जमीन जो है वो एमसीडी जीत चुकी है। और यहाँ से विधायक अजय महावर पहुंचे हैं, यहाँ की निगम पार्षदा रेखा रानी पहुंची हैं और अब इस प्लॉट पर कुछ बड़ा निर्माण करने का प्रयास शुरू हुआ है। यहाँ विधायक के साथ साथ जेई और कई सारे अधिकारी हैं, आसपास के लोग हैं जिनके साथ राय मशवरा करके और इस पर कुछ बड़ा निर्माण करने की तैयारी चल रही है। हम विधायक जी से सीधे बात करते हैं। विधायक जी, क्या जी इस जमीन की क्या इतिहास रही है और क्या योजनाएं इस पर बनने जा रही ये लाला रघुवर दयाल जी गुप्ता ने यहाँ पर इस लैंड को डोनेट किया था कभी किसी समय में एजुकेशन के लिए, और यहाँ पर प्राइमरी स्कूल होती थी 5वीं तक की। तो मेरे बहुत सारे साथी जो भाजपा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर यूके चौधरी जी हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे साथी जो खड़े हैं, इनमें से कई लोग यहाँ पढ़े हुए हैं। 1973 ऑनवर्ड्स ये विद्यालय शुरू हुआ था और मुझे लगता है कि 97 तक या नियर अबाउट वो स्कूल यहाँ चला है। उसका ये स्कूल गिर गया था, तो परिवार ने उनके पुत्र नवीन जी ने एक कोर्ट में 2003 में रिट दायर करी थी कि 2003 में उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद 2008 में रिट दायर करी थी कि लैंड जो डोनेट की हुई लैंड थी एजुकेशन की, वो परिवार ने उस पर अपना हक जताया था। 10 वर्षों तक यह कोर्ट में केस चला। 2018 में यह वर्डिक्ट आया कि जो लैंड उनके पिताजी ने डोनेट की थी एजुकेशन एमसीडी को, तो लैंड एमसीडी ही इसका ऑनर रहेगा। तो अब जबकि ये एमसीडी किसी को जीत चुकी है, उसके बाद से ऐसे ही पड़ी हुई है और इसका मिसयूज ही होता है और आप देखते होंगे स्वच्छता भी नहीं है यहाँ। तो मैंने यहाँ की निगम पार्षदा रेखा रानी जी के साथ विचार विमर्श मेरा हुआ और लोकल जो लोग हैं यहाँ पर चाहते हैं कि इसका एक वैल्यूएबल कुछ चीज बन जाए। 400 यार्ड का है, एज पर नॉर्म्स इसमें क्या हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे अभी इस पर देखते हैं। तो मेरा मन है कि इसमें ऑडिटोरियम, मल्टीपर्पस हॉल, पालना घर या लाइब्रेरी, गर्ल्स हॉस्टल या वर्किंग हॉस्टल, कुछ भी प्रकार की कोई ऐसी चीज बन जाए। मेरी प्रायोरिटी ऑडिटोरियम प्लस लाइब्रेरी की है। तो अभी आज दौरा में हम लोगों ने इस पर एमसीडी के प्रोजेक्ट के जेई को बुला करके बात भी की है, नक्शा बनाने के लिए कहा है। आर्किटेक्ट से, इंजीनियर से सलाह मशवरा करके किसी न किसी परिणति तक पहुंचेंगे, लेकिन इसका ये वैल्यूएबल एसेट एमसीडी की बने और इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिले, इसके लिए मैं कृत संकल्प हूँ। और रेखा रानी जी जो यहाँ की निगम पार्षद है, वो भी कंधे से कंधा मिलाकर इस संकल्प में मेरे साथ हैं। वो भी चाहते हैं कि इस क्षेत्र के लिए ये एक वैल्यूएबल एसेट बने, इसलिए हम मिल करके काम कर रहे हैं। मैंने मेयर साहब से, कमिश्नर साहब से, एजुकेशन चेयरमैन से, सबके साथ एक सीटिंग कर ली है। किसी न किसी कंक्लूजन पे हम पहुंच करके जल्द ही आप देखेंगे कि इसका शिलान्यास भी होगा और जल्द ही मेरे ही टेन्योर में वो समय आ जाएगा जब इसका लोकार्पण भी होगा। देखिए, अगर भजनपुरा की पूरी बात करें तो भजनपुरा में खाली जगह जो है वो बहुत कम है या फिर यूं कहें कि है ही नहीं। तो ऐसे में क्या यहाँ के लोगों से, जैसे रेखा रानी जी तो हैं ही, यहाँ के लोगों से भी इस बात के लिए विचार किया जाएगा कि लोगों के लिए की क्या अपेक्षाएं हैं या उनकी क्या डिमांड है? हाँ, निश्चित रूप से। आपने देखा होगा मैं खुले में बात कर रहा हूँ और यहाँ के जो लोग यहाँ पढ़े हैं, जो परिवार के भी लोग हैं, अड़ोस पड़ोस हैं, सब लोग यहाँ खड़े हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं। खुले मन से चर्चा है। कोई अपने वेस्टेड इंटरेस्ट में कोई सोचे तो वो तो होगा नहीं। पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ भी होगा तो मैं प्रो पीपल मैन हूँ और इसके लिए मैं काम करने वाला हूँ। आपने बता दिया कि ये आपके टेन्योर में ही पूरा। रेखा रानी जी हैं,
रेखा जी, ये जमीन मिलने के बाद आप लोगों के जहन में क्या-क्या आ रहा है कि क्या इसके बाद भी कोई कानूनी अड़चन आ सकती है या फिर ये विकास के काम की जो आप लोगों ने सोचा है उसको? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं विधायक जी का बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने संज्ञान लिया इस खाली पड़ी ज़मीन के लिए, क्योंकि बहुत वर्षों से इस पे केस चल रहा था और अब एजुकेशन डिपार्टमेंट इसे जीत गया है एमसीडी का। तो उनकी परमिशन या जो भी फॉर्मेलिटीज़ होंगी, वो सब हम पूरा कर लेंगे या कर भी लिया है, विधायक जी ने बात भी कर ली है वैसे मेरे हिसाब से, लेटर मैंने भी दे दिया है एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी। तो हमारी इच्छा यही है कि क्षेत्र में हमारे पास कोई जगह नहीं है, बहुत ही कंजेस्टेड एरिया है। एक अच्छी जगह यहाँ निकल कर अगर आएगी तो ये एजुकेशन डिपार्टमेंट के माध्यम से ये बच्चों के भी काम आ सकती है। उनके लिए लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, इस प्रकार की कोई चीज़ यहाँ खुलेगी तो ये हमारे क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती क्षेत्र के विकास को और खोज-खोज करके विकास करने वाली बात कही जा सकती है कि इस तरह से बहुत से ऐसे इलाके हैं दिल्ली में जहाँ प्लॉट खाली हैं, लेकिन वहाँ के ना तो जनप्रतिनिधि, न ही सरकारी और एमसीडी के डिपार्टमेंट के लोग जो हैं उस पर कोई पहल करते हैं। लेकिन गोंडा विधानसभा में यहाँ से विधायक अजय महावर ने इस तरह की पहल की है यहाँ पर कुछ निर्माण करने की जो जनहित के लिए उपयोग हो सके, यह सराहनीय कार्य तो है ही। साथ ही जिस तरीके से यहाँ के लोगों का सहयोग है, आसपास के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उसे देखकर यही लगता है कि सबको ये उम्मीद है कि यहाँ पर एक भव्य निर्माण हो जिसका उपयोग यहाँ के आसपास के लोग कर सकें।